हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे अपने यूट्यूब चैनल फार्मूला जोन में स्वागत है। तो आइए आज हम तत्व एवं यौगिक के बारे में जानेंगे। यानी तत्व एवं यौगिक में अंतर क्या है उसके बारे में जानेंगे, है ना। तत्व एवं यौगिक के विभिन्नताएं जानेंगे, है ना, क्या अंतर है। तो यहाँ पे लिख दिए तत्व और यहाँ पे यौगिक लिख दिए। ओके, एक तरफ तत्व लिख दिए और एक तरफ यौगिक लिख दिए। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो, यानी हाइड्रोजन दो गो और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से क्या बनता है? जल बनता है। ओके, क्या बनता है? जल। यानी क्या हो गया? ये जल हो गया, है ना। ओके, तो आपको ध्यान देना है। हाँ, इसी के अनुसार से हम तत्व और यौगिक के अंतर बताएंगे। तो आपको याद रखना, हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन में क्या है? तत्व है। याद रखिए, तत्व एक ही पदार्थ का बना होता है, यानी शुद्ध होता है, जिसको रासायनिक या भौतिक विधि के द्वारा दो या अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? तत्व। तो हाइड्रोजन खुद हाइड्रोजन से ही बना हुआ है, यह किसी पदार्थ के मिलाने से नहीं बना है ना। ये शुद्ध है। ओके, और इसी कारण से हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और ऑक्सीजन भी तत्व है, एक किसी अन्य पदार्थ के मिलने से, है ना, बना नहीं है। यानी ये सिंगल ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। ओके, तो ऑक्सीजन भी एक शुद्ध है, जिसको रासायनिक या भौतिक विधि के द्वारा दो या अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आपको याद रखना, हाइड्रोजन भी एक क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन भी एक तत्व है। ये दो तत्व के मिलाने से आपको क्या बना? जल बना, है ना। तो जल एक क्या हो गया? यौगिक हो गया, जिसको कि रासायनिक विधि के द्वारा, है ना, रासायनिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी इसमें विद्युत प्रवाहित किया जाएगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ओके, तो आपको याद रखना, यौगिक को रासायनिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। ओके, लेकिन आंतरिक विधि या भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, यानी विभाजित नहीं हो सकता है यौगिक। ओके, उसके बाद आपको याद रखना, आपको बताएं कि तत्व एक ही पदार्थ के बना होता है और यौगिक दो या अधिक पदार्थों के मिलने से बने होते हैं, है ना। और दो या अधिक पदार्थ के मिलने से बने होते हैं, जिसमें सभी तत्व या सभी पदार्थ के गुण अलग अलग होते हैं। अगर इसका गुण अलग होता है ना, इसका गुण अलग होता है ना। तो आपको याद रखना, हाइड्रोजन के गुण अलग होता है। तो हाइड्रोजन के गुण क्या होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन खुद जलता है, स्वतः जलता है। ओके, हाइड्रोजन जलता है। ओके, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, जलता है, है ना। ये खुद जलता है। ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? कोई भी वस्तु को जलाने में सहायता करता है। ओके, तो क्या करता है? जलाने, यानी जलाता है। सोझे लिख देते हैं, जलाता है। ओके, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, यानी जलाने में सहायता करता है वस्तु को। ओके, लेकिन याद रखिए, जल जो है H2O जल का क्या हो गया? रासायनिक सूत्र हो गया। तो याद रखिएगा, जल जैसे कि किसी वस्तु अगर जल रहा है, कोई वस्तु अगर जल रहा है तो उसको बुझाने का काम करता है। क्या करता है? बुझाने का। ओके, तो आपको याद रखना, बुझाता है ना। ओके, तो गुण अलग अलग हो गए। तो आपको याद रखना, यानी तत्व के रासायनिक एवं भौतिक गुण यौगिक के गुण से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यौगिक के गुण से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। लेकिन याद रखिए, यौगिक का गुण जो है रासायनिक एवं भौतिक, है ना, रासायनिक एवं भौतिक विधि के द्वारा, यानी यौगिक के रासायनिक एवं भौतिक गुण तत्व से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तत्व से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो आपको याद रखना है। और तत्व एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु, यानी
तत्व के जो परमाणु होते हैं एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, तो आपको याद रखना। लेकिन ये जो यौगिक है ये क्या है, यौगिक। तो यौगिक के जो परमाणु होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी सब अलग अलग होते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है। और तत्व के सबसे छोटा कण परमाणु होता है और यौगिक के सबसे छोटा कण अणु होता है। यौगिक के सबसे छोटा कण क्या होता है, ये अणु। तो आपको याद रखना है। तो आपको पहला बार हम बोले, मैंने आपको पहला नियम इस लिखाते हैं, अंतर लिखाते हैं कि तत्व और यौगिक में अंतर क्या है। तो पहला नंबर में आपको इस तरह से लिखना है कि तत्व को रासायनिक या भौतिक विधि के द्वारा 2 या अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं तत्व को 2 या अधिक, है ना, भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, ओके, समझ में आ रहा होगा। 2 या अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, है ना। रासायनिक विधि हो या भौतिक विधि हो, किसी भी विधि के द्वारा हम तत्व को 2 या अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है यौगिक को 2 या अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, यानी 2 या अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। ओके, तो आपको याद रखना है रासायनिक विधि के द्वारा यौगिक को 2 भागों में बांटा जाता है। तो आपको याद रखना है यौगिक को 2 या अधिक, है ना, भागों में विभाजित किया जा सकता है। ओके, यानी यौगिक को 2 या अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। ओके, तो आपको पूछेगा कि बताइए यौगिक को किस विधि के द्वारा या अलग किया जा सकता है, यानी विभाजित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है रासायनिक विधि के द्वारा। ओके, रासायनिक विधि के द्वारा, जैसे जल हो गया, जल में जब विद्युत प्रवाहित किया जाएगा, है ना, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ओके, अब आगे आपको लिखना है, आपको बताएं कि तत्व एक ही पदार्थ का बना होता है, तत्व एक ही पदार्थ का बना होता है। तो आपको यहाँ लिख देते हैं एक ही पदार्थ का बना होता है। ओके, और इधर लिख लेना है यौगिक आपको याद रखना है यौगिक 2 या अधिक, है ना, 2 या अधिक पदार्थों का बना होता है ना। तो आपको यहाँ पे याद रखना है यौगिक 2 या अधिक, है ना, 2 या अधिक। चलिए यहाँ पे आपको ये भी लिख देते हैं विभिन्न गुण वाले पदार्थ का बना होता है। ओके, 2 या अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थ का बना होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा है। ओके, तो आगे ध्यान देते हैं तीसरा नंबर। तो आपको याद रखना है तत्व एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है यहाँ पे लिख देते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। और ये आपको याद रखना है ये जो है 2 या अधिक प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। 2 या अधिक प्रकार के, देखिए इसमें 2 है, अगर हाइड्रोजन के परमाणु 2 है, इसका अगर 1 है ना, तो और भी अगर तत्व होगा जिसमें जैसे आप लोग को अगर लिख दिया जाए जैसे H, है ना, H2SO4, है ना, इसमें देखिए हाइड्रोजन इसका परमाणु 2 है, तो एक प्रकार का होगा, एक
अगर सल्फर के कहा जाएगा तो अगर एक परमाणु अलग होगा, ऑक्सीजन के परमाणु अलग होगा, है ना। यानी सबके परमाणु अलग अलग होने, यानी प्रकार सबके अलग अलग हो जाएगा, है ना। यानी यौगिक के जो परमाणु होते हैं, है ना, 2 या अधिक प्रकार के होते हैं, यानी बहुत सारा प्रकार के हो सकते हैं। ओके, यानी एक समान नहीं होते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है यौगिक के जो परमाणु होते हैं एक समान नहीं होते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 या अधिक प्रकार के बने होते हैं। यानी यौगिक 2 या अधिक प्रकार के परमाणुओं के बने होते हैं। ओके, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सॉरी। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं परमाणुओं के बने होते हैं। ओके, 2 या अधिक प्रकार के परमाणुओं के बने होते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। ओके, तो आगे हम जानते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। छाप लीजिए, लिख लीजिए, है ना, तो आप लोग को अच्छी तरीक़ा से याद हो जाएगा। ओके, तो आगे जिसमें आप लोग को इसको मिटा रहे हैं, दूसरा पेज पर बताते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे आपको चौथा नंबर लिखते हैं। ओके, चौथा नंबर, तो आपको याद रखना है तत्व के सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तत्व के सबसे छोटा कण जो होता है क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे छोटा कण, यानी सूक्ष्म कण, है ना, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तत्व का परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तत्व के सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी तत्व के सबसे छोटा कण जो होता है परमाणु होता है। ओके, लेकिन आपको याद रखना है यौगिक के सबसे छोटा कण अणु होता है। यौगिक के सबसे छोटा कण कौन होता है? अणु। तो यहाँ पे याद रखना है यौगिक के सबसे छोटा कण सबसे छोटा कण, है ना, अणु कहलाता है। ओके, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ओके, अब हम आगे 5वां नंबर जानते हैं। तो आप लोग को याद हो गया होगा तत्व के सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। लेकिन यौगिक के सबसे छोटा कण अणु कहलाता है ना। अभी आपको याद रखना है तत्व, यानी तत्वों लिख देते हैं, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण। तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण यौगिक के गुण से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यानी यौगिक से, यहाँ पे आपको लिख देते हैं यौगिक से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, यानी भिन्न। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आपको भिन्न होते हैं। ओके, भिन्न होते हैं। चलिए इधर आपको 5वां नंबर आपको याद रखना है तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण यौगिक से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यानी यौगिक के गुण से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ओके, तो आगे ध्यान देना है। आगे आप लोग को जैसे कि आपको यौगिक के बारे में बोलेगा तो यौगिक में आपको ध्यान देना है। यौगिक, चलिए यहाँ पे यौगिक तो लिखा हुआ है ना, यानी आपको याद, चलिए यहाँ पे यौगिकों, है ना, यौगिकों के रासायनिक एवं भौतिक गुण
भौतिक गुण। यौगिक के रासायनिक एवं भौतिक गुण तत्वों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ओके, तत्वों से भिन्न होते हैं। तो आप लोग को याद हो रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। ओके।